नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लाभ और हानि के पार्ट 5 में 3 प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पहला पढ़ते हैं। पी 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु क्यू को 15% लाभ पर बेचता है। फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपये में बेचता है। क्यू का लाभ प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों, किसी वस्तु का मान हम 100% पर निकालते हैं। तो यहाँ पी क्यू को वस्तु बेचता है 15% लाभ, यानी कि यहाँ 115% हो जाएगा। अब यहाँ लिख लेते हैं पी, यहाँ लिख लेते हैं क्यू। पी 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु क्यू को 15% लाभ पर बेचता है। तो 1200 गुणे 115%। अब नीचे हो जाएगा 1200 गुणे 115/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 12 में 115 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1380। तो 1200 रुपये में खरीदी वस्तु को क्यू को कितने में बेचा है? 1380 रुपये में। अब क्यू आर को वस्तु बेच रहा है 1449 रुपये में। अब यहाँ क्यू को कितना लाभ हो रहा है? तो 69 रुपया। ये प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 1380 रुपये में वो वस्तु खरीद कर 1449 में बेच रहा है, तो 69 रुपये का यहाँ लाभ हो रहा है। तो अब लाभ प्रतिशत निकालते हैं। प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत। तो ये जितना लाभ हुआ है ऊपर रहेगा 69 और बटा, अब यहाँ सीपी हो जाएगा यह 1380 क्रय मूल्य 1380 और गुणे 100। अब इसको घटाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 69 एकम 69 और 69 दूनी 238 होता है। अब 2 एकम 2 और 2 पाँचे 10, यानी कि लाभ प्रतिशत 5% होगा। यही आंसर होगा और विकल्प सी सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर इसे 17,776 रुपये में बेचता है। सोफा सेट का अंकित मूल्य रुपये में कितना है? 100% पर निकालेंगे तो 12% की छूट दे रहा है, तो यहाँ 12% घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 88%। यानी कि 88% पर बेच रहा है तो उसका मूल्य है 17,776 रुपया। तो 1% पर पहले निकालेंगे तो ये हो जाएगा 17,776/88। अब अंकित मान पूछ रहा है, इसलिए 100% पर निकालेंगे। 100 गुणे 17,776 और बटा 88। तो 11 से कटेगा 11/88 और 11 एकम 11, 11 छक्के 66, फिर 11 एकम 11, 11 छक्के 66, ये कट गया। फिर इसको 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 और यहाँ होगा 8 दूनी 16, 0, 8 दूनी 16। अब यहाँ 100 गुणे 202 बराबर 202, एक में गुणा होगा तो 202 ही रह जाएगा, अब बाकी 2 जीरो बढ़ जाएगा।
यानी कि 20,200 इसका आंसर होगा और विकल्प ए सही है। यदि 12 पेनों का लागत मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन पर लाभ कितने प्रतिशत है? तो यहाँ 12 पेनों का लागत मूल्य यानी कि 12 गुणे CP बराबर 8 गुणे SP, यानी कि 12 पेनों का क्रय मूल्य और 8 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर है। ये विक्रय मूल्य हो गया और ये क्रय मूल्य। तो अब यहाँ CP बटा ये SP हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 8 यहाँ है और यहाँ गुणा यहाँ आएगा तो भाग हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि 8 रुपये में वस्तु खरीद कर 12 रुपये में बेची जा रही है, तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4 रुपये का। तो प्रॉफिट प्रतिशत हम निकालेंगे तो यहाँ लाभ हुआ है 4 रुपया बटा क्रय मूल्य है 8 रुपया और गुणे 100। अब इसको कटाएंगे, 4 एकम 4 4 दूना 8, 2 से कटेगा 2 एकम 2 यहाँ 2 5 10 2 0 0, यानी कि 50% लाभ हुआ और विकल्प बी सही है।